चलिए देखिएगा, कल हमने बात किया था पाचन इकोसिस्टम। पाचन होता क्या है, इसमें जैविक तथा अजैविक घटक दोनों सम्मिलित हों, उन्हें बोलेंगे आप पाचन। और पाचन की जो शब्द है किसने दिया था, बताया था मैंने, एजी टॉन्सले ने। लेकिन अगर पूछा जाए फादर किसके हैं, कौन है, ईपी ओडम, ठीक है। फिर बात करते हैं पाचन के घटक की बात की जाए। पाचन के दो घटक, एक जैविक घटक है, दूसरा क्या है, दूसरा अजैविक घटक, ठीक है। तो देखिएगा जैविक घटक को तीन भागों में कौन कौन से, उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा अघटक के रूप में बांटा गया। तो बात करते हैं, देखिएगा पहले बात समझते हैं उत्पादक क्या होता है। देखिएगा नाम से ही है क्या, उत्पाद मतलब क्या, किसी चीज को उत्पन्न करेगा। अब क्या उत्पन्न करेगा, देखिएगा एनर्जी उत्पन्न करेगा, ऊर्जा उत्पन्न करेगा। तो हम कह सकते हैं ऊर्जा कौन उत्पन्न करेगा, उत्पादक। और उत्पादक किससे कहते हैं, उत्पादक जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वे सभी क्या होते हैं, उत्पादक। क्यों, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण की मदद से क्या करेंगे, भोजन बनाएंगे। अब भोजन से इनको क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। तो बताइए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, क्योंकि ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, क्योंकि सूर्य से ही क्या है, विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं प्राप्त हो रही है। तो अगर आपसे पूछा है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, फिर बात करते हैं जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं उसमें पाया जाता है क्या, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की मदद से क्या होता है, सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषित किया जाता है, और सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसलिए उत्पादक को हम लोग बोलते हैं क्या, कन्वर्टर। क्या बोलते हैं, कन्वर्टर। पूछा जाता है कन्वर्टर किसे कहते हैं, उत्पादक। ठीक, क्या कर रहा है कन्वर्टर, ये सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित। तो देखिएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के सर्वाधिक किस भाग में होती है, पत्तियों में। पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, वह है आपका जड़। जड़ में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, क्यों, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। फिर बात करते हैं पत्तियां सांस कैसे लेती हैं। पत्तियां ये देखिएगा, पत्तियां जो होती हैं आपका पेड़ पौधे सांस कैसे लेते हैं, क्योंकि जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। अब इस पोर को देखेंगे तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसे बोलेंगे क्या, रंग। कह सकते हैं पत्तियों के जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रंग। अब इसी रंग में क्या पाया जाता है, इसी रंग में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल वर्णक किस रंग का होता है, ये हरे रंग का होता है। क्लोरोफिल हरे रंग का होता है, जो क्या करता है, सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है। बात समझिएगा, तो क्या काम किया, क्लोरोफिल किस रंग का होता है, हरे रंग का होता है। ठीक, एक प्रकार का हरा पिगमेंट होता है, एक प्रकार का हरा वर्णक होता है, हरे रंग का होता है। अब बात करते हैं क्लोरोफिल किस धातु का बना होता है। क्लोरोफिल बना होता है मैग्नीशियम। किस धातु का, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए किस धातु का बना होता है, मैग्नीशियम धातु का। अब बात करते हैं इसे क्लोरोफिल किसके अंदर पाया जाए, रंध्र के अंदर पाया जाते हैं। पत्तियों के क्षेत्र को पूछा जाता है, क्या करते हैं, पत्तियों के क्षेत्र को रंध्र करते हैं। तो इसी रंध्र की मदद से पत्तियां क्या काम करती है, सांस लेती हैं। पत्तियां जो सांस लेती है, पूछता है पत्तियां सांस कैसे लेती हैं, रंध्र की मदद से। मनुष्य सांस कैसे लेता है, फेफड़ों की मदद से लेता है। उसी प्रकार पत्तियां, पेड़ पौधे जो सांस लेते हैं इसी रंध्र की मदद से। अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सर्वाधिक किस रंग में होता है, सर्वाधिक लाल रंग में होता है। क्यों, क्योंकि उसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, और सबसे कम किस में होता है, बैगनी रंग में होता है। बात समझ आ रही? अब क्या काम कर रहा है, उत्पादक को हम लोग ऑटोट्रॉफ स्वयं पोषित बोलते हैं। क्यों, क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाए। तो कह सकते हैं ऐसे सजीव, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाए उन्हें बोलते हैं क्या, स्वयं पोषी जीव। स्वयं पोषी जीव मतलब स्वयं पोषी मतलब भोजन जो अपना भोजन स्वयं बनाए उन्हें बोलते हैं क्या, स्वयं पोषी। तो जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वे सभी कैसे, किस प्रकृति के होते हैं, किस नेचर के होते हैं, वो होते हैं क्या, स्वयं पोषी, ऑटोट्रॉफ्स के होते हैं। तो जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सब स्वयं पोषी। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं किसके, अब हम बात कर रहे हैं उपभोक्ता। देखिएगा नाम से ही वाक्य है, उपभोग करना, किसी चीज को क्या करना, किसी चीज को खाना, मतलब किसी दूसरे चीज को खाना। तो उपभोक्ता होता क्या है,
वे सजीव जो अपना भोजन स्वयं न बना पाए बल्कि किसी दूसरे के भोजन को खाते हैं उन्हें बोलते हैं कि आप उपभोक्ता। और जो अपना भोजन नहीं बना पाता है दूसरे के भोजन को खाता है, ऐसे सजीव की प्रकृति क्या होती है? विषम पोषी। मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाए उसे स्वयं पोषी, जो अपना भोजन नहीं बना पाए बल्कि दूसरे का भोजन खाए उन्हें बोलते हैं क्या? विषम पोषी। जिसे बोलते हैं क्या? हेटेरोट्रॉप्स। देखिएगा, हेटेरोट्रॉप्स एक होता है विषम पोषी होता है, परजीवी होता है पैरासाइट। तो जो पैरासाइट होता है वह विषम पोषी का ही प्रकार है। पैरासाइट भी अपना भोजन नहीं बनाता बल्कि ये क्या करता है? पैरासाइट होता क्या है? पैरासाइट किसी भी जीव के अंदर रहकर उनके बने बनाए भोजन को ग्रहण करता है, लेकिन पैरासाइट भी अपना भोजन नहीं बनाता। इसलिए पैरासाइट भी क्या है? प्रकार का विषम पोषी है। बस हेटेरोट्रॉप्स क्या होता है? हेटेरोट्रॉप्स मतलब अपना भोजन नहीं बना रहा है बल्कि दूसरे का भोजन खा रहा है, लेकिन जो पैरासाइट होता है यह विषम पोषी का ही एक छोटा सा प्रकार। बात समझ आ रही? अब बात करते हैं उपभोक्ता के कई प्रकार के हो सकते हैं। कभी कभी इनको प्राथमिक, कभी कभी द्वितीय, कभी कभी तृतीय बोलते हैं। तो पहले बात करते हैं क्या कर सकते हैं? उपभोक्ता निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे देखिएगा पहला लिखा है प्राथमिक उपभोक्ता। देखिएगा प्राथमिक उपभोक्ता मतलब प्राइमरी कंज्यूमर। ऐसे सजीव जो प्रथम बार पेड़ पौधों को खाएं या प्रत्यक्ष रूप से सिर्फ पेड़ पौधों पर ही निर्भर हो। अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा वो जीवित नहीं रह पाएंगे। तो ऐसे सजीव जो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं उन्हें बोलते हैं क्या? प्राथमिक उपभोक्ता। तो जितने भी जंतु होते हैं अगर वो पेड़ पौधे की पत्तियों को खा रहे हैं तो उन्हें कौन सा उपभोक्ता बोलेंगे? उन्हें बोलेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। क्योंकि प्रथम बार जो पेड़ पौधे को खा रहा है उन्हें बोलेंगे क्या? प्राथमिक उपभोक्ता। और जितने भी प्राथमिक उपभोक्ता होंगे वे होंगे क्या? शाकाहारी होंगे। क्या होंगे? शाकाहारी। क्यों? क्योंकि ये पेड़ पौधे को खा रहे हैं। चलिए देखिएगा प्राथमिक उपभोक्ता बताया क्या? प्राथमिक उपभोक्ता वे होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों को निर्भर, जो पेड़ पौधे के जो प्रोडक्ट होते हैं, पत्तियां होती हैं, फले होते हैं, तने होते हैं, जो खाते हैं उन्हें बोलते हैं क्या? प्राथमिक उपभोक्ता। तो जैसे गाय पेड़ पौधे की पत्तियां, खरगोश, हिरण, चूहा ऐसे क्या है आपके पेड़ पौधे की पत्तियों को खा रहे हैं, पेड़ पौधे की प्रोडक्ट को खा रहे हैं, उन्हें बोलते हैं क्या? प्राथमिक। और जितने भी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो क्या होते हैं? शाकाहारी या हर्बीवोरस। इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या? हर्बीवोरस। अब दूसरा समझिएगा द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर ऐसे सजीव जो प्राथमिक उपभोक्ता को अपना शिकार बनाते हैं या प्राथमिक उपभोक्ता को ही खाते हैं उन्हें बोलते हैं क्या? द्वितीयक उपभोक्ता। उन्हें क्या बोलते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। तो द्वितीयक उपभोक्ता क्या होंगे? शाकाहारी होंगे कि मांसाहारी? मांसाहारी होंगे, क्योंकि क्या कर रहा है? ये जीव को खा रहे हैं, इसलिए क्या होंगे? मांसाहारी होंगे। तो जैसे देखिएगा इसके अंदर रहेगा क्या? कुत्ता, बिल्ली, सांप और भी हो सकते हैं आपके लोमड़ी, जो भी हो सकता है आपका, समझ बात? सांप भी हो सकता है इसमें। तो कह सकते हैं इसको रटिए के बाद हमेशा सोच के समझिएगा कि द्वितीय में यही सब आएगी। द्वितीय मतलब क्या? जो प्राथमिक को खाएं, समझ बात? जो जंतुओं को खाएं उन्हें बोलते हैं द्वितीय। अब कोई भी जंतु को खाएं, बात समझा नहीं? अब नेक्स्ट सुनिएगा, यहाँ पे एक नोट लिखा है, इसमें लिखा है क्या? एक नाम सुने होंगे अपमार्जक। स्कैवेंजर होता क्या है? प्रश्न पूछता है स्कैवेंजर में किस जंतु को रखा जाता है या किस जानवर को रखा जाता है, कौन से एनिमल आते हैं? तो देखिएगा जंतु क्या सुनिएगा, स्कैवेंजर जिसे हिंदी में बोलते हैं का अपमार्जक। तो बात समझिएगा, ऐसे जीव जो मरे हुए जीव जंतु को खाते हैं और उस क्षेत्र की क्या काम करते हैं? साफ सफाई करने का काम करते हैं। ऐसे सजीव को कहते हैं क्या? अपमार्जक या स्कैवेंजर। तो देखे होंगे कहीं जब क्या होता है, कहीं गाय भैंस क्या होती है? मर जाती है, तो देखिएगा किसी के स्थान में से पड़ी रहती है, उसको खाने के लिए गिद्ध आता है, लोमड़ी आता है, कौवा आता है, आते हैं ना, उसको खाते हैं और इसके मांस को क्या होता है? मरे हुए मांस को खा जाते हैं और उस एरिया क्या होता है? साफ सफाई हो जाती है। तो जो ऐसे पड़े हुए थे क्या हो गए? साफ सफाई भी हो गई और ये आके खा गए। तो हम कह सकते हैं अपमार्जक मतलब क्या? अपमार्जक मतलब मार्जक मतलब गंदगी, अप मतलब हटाना, गंदगी को हटाने वाले जंतु को बोलते हैं अपमार्जक। स्कैवेंजर वे जीव होते हैं जो मरे हुए जंतु को खाते हैं और उस एरिया की क्या करते हैं? साफ सफाई
सफाई करने का काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं अपमार्जक या स्क्वेंजर। तो ठीक है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे आप, क्या सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, इसका एग्जाम्पल है आपका यहाँ हम देते हैं। सबसे गिद्ध, वल्चर, गिद्ध। अगर आपसे ऑप्शन दिया है अपमार्जक कौन जंतु होंगे, तो अगर पहला ऑप्शन अगर गिद्ध दिखेगा इसको ही मारिएगा। अगर दूसरा ऑप्शन आपको दिखे, क्या दूसरा ऑप्शन अगर दिखा कौवा, लोमड़ी, इसी प्रकार देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी आप गिद्ध ही क्या होता है, स्क्वेंजर होता है, अपमार्जक होता है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, गिद्ध भी समाप्त हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो उसके अंडे होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट की बने होते हैं। लेकिन क्या हुआ, बात को समझिएगा, आजकल के लोग क्या काम कर रहे हैं, आजकल लोग जब क्या होता है जीव जंतु आपकी बीमार हो जाते हैं, जैसे क्या हो गया कुत्ता या कह सकते हैं आपके भैंस या गाय बीमार हो जाती है, तो उसके दर्द को, अगर उसको पेन है तो क्या करते हैं, दर्द निवारक दवा देते हैं, जिसे बोलते हैं क्या, डाइक्लोफिनेक सोडियम दे देते हैं, पैरासीटामोल जैसा होता है। तो क्या करता है, ये जब जंतु उसको खा लेता है, ये जंतु जब खा लेता है, जो मर जाता है, तो क्या काम करते हैं, जैसे कौवे या कह सकते हैं आपके गिद्ध आते हैं, खाते हैं, और जैसे इसे खाएंगे तो डाइक्लोफिनेक सोडियम जो दवा है ये इसके अंदर प्रवेश कर जाता है, और जब इसके अंदर प्रवेश कर जाता है गिद्ध के अंदर, तो जब ये अंडे देता है तो इसका जो कवच होता है ना, जो अंडे का जो कवच होता है कैल्शियम कार्बोनेट बना होता है, लेकिन ये क्या काम करता है, कवच को बनने ही नहीं देता है, और जब कवच को बनने नहीं देगा तो उस अंडे का विकास नहीं होगा और उसके बच्चे का विकास नहीं होगा, जिससे क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, विलुप्त होती जाएगी। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। तो ये डाइक्लोफिनेक सोडियम आगे चल के कर सकते हैं बहुत ही प्रॉब्लम खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इसके कारण क्या, गिद्ध जैसे और स्क्वेंजर जो जातियां हैं नष्ट होती चली जा रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट समझिएगा, तृतीयक उपभोक्ता, जिसे बोलते हैं क्या, टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर को शीर्षस्थ उपभोक्ता भी बोल देते हैं। देखिएगा, इसको रटने की जरूरत नहीं है। शीर्षस्थ हम द्वितीय को भी बोल सकते हैं, प्राथमिक द्वितीय को भी बोल सकते हैं, प्राथमिक बोल सकते हैं। बस ये निर्भर करेगा कि फूड चैन कैसी है, खाद्य श्रृंखला किस प्रकार है, समझ बात, ये इस पर निर्भर करेगा। तो कह सकते हैं तृतीय उपभोक्ता या शीर्षस्थ उपभोक्ता उससे कहते हैं ऐसे सजीव जो अन्य जीवों को मारकर खाते हैं, परंतु प्रकृति में इनको और कोई जीव जंतु क्या करते हैं, मारकर नहीं खाते हैं, उन्हें बोलते हैं क्या, उन्हें बोलते हैं तृतीय उपभोक्ता या शीर्षस्थ उपभोक्ता बोलते हैं। बात को समझ आया नहीं? शीर्षस्थ उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो अन्य जीवों को मारकर खाते हैं, लेकिन प्रकृति में इनको मारकर खाने वाला कोई नहीं है। तो जैसे अगर शीर्षस्थ उपभोक्ता अगर आपसे दिया इसमें से कौन सा शीर्षस्थ उपभोक्ता है, तो अगर कहीं शेर दिखेगा, शेर, बाघ, मोर व मनुष्य, ये सभी शीर्षस्थ उपभोक्ता में है। ठीक है, लेकिन ये आपको कर सकते हैं व्यू दे दिया गया, लेकिन अगर ये ऐसे नहीं बोल सकते, इसको हम लोग फूड चैन जब दिया रहेगा, खाद्य श्रृंखला देगा, उसके आधार पर हम लोग बताएंगे कि ये प्राथमिक आएगा, कि ये तृतीयक आएगा, तृतीयक आएगा। तो आपके एग्जाम में वो क्या फूड चैन बना के देता है। जैसे देखिएगा, एक एग्जाम में पूछा था, प्लांट के प्रोडक्ट को इंसेक्ट खा रहा है, टिड्डा खा रहा है, टिड्डा को मेढक खा रहा है, तो मेढक क्या है, उत्पादक है, प्राथमिक उपभोक्ता है, कि द्वितीयक है, कि इनमें से कोई नहीं है, तो क्या बताएंगे, द्वितीयक। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन वही पर बदल दिया क्या, शीर्षस्थ उपभोक्ता। तो द्वितीयक न मार के तो आप शीर्षस्थ मारिएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद अब कोई खाने वाला नहीं है। लेकिन अगर उसी ऑप्शन में, अगर उसी प्रश्न में मेढक के बाद सांप दे दिया, सर्प दे दिया, तो क्या काम करेंगे। अब बताइए सर्प क्या होगा। ऑप्शन दिया उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता और कर सकते द्वितीय, और लास्ट में क्या दिया, शीर्षस्थ दिया। तो आप क्या मारेंगे, शीर्षस्थ। लेकिन रट के बैठे होते हैं, शीर्षस्थ में हमेशा किसी जीव को पूछते हैं नहीं, यह निर्भर करेगा कि फूड चैन क्या है, खाद्य श्रृंखला क्या है, किस प्रकार भोजन मिल रहा है। बात समझ आया नहीं? तो शीर्षस्थ उसको भी बोल देंगे। अगर इसके बाद और चैन होती तो उसको शीर्षस्थ। लेकिन ये कभी मत रखिएगा कि हमेशा शीर्षस्थ में यही जीव आएंगे। ये निर्भर करेगा कि फूड चैन कैसे। बात समझ आया नहीं? अब हम बात करते हैं क्या, अपघटक की डीकम्पोजर। देखिएगा, अपघटक वे जीव होते हैं जो मरे हुए जीव जंतुओं को अपघटित करते हैं। अपघटित मतलब क्या कर सकते हैं, उनका नष्ट, उनके शरीर को नष्ट करते हैं, उनके चमड़े को क्या गलाते हैं, सड़ाते हैं, उन्हें बोलते हैं क्या,
उन्हें बोलते हैं क्या, अपघटित करना। समझ बात? तो अपघटक जीव अपघटन की क्रिया के द्वारा मरे हुए जीव जंतु का शरीर क्या करते हैं, क्षय करते हैं, नष्ट करते हैं, उन्हें बोलते हैं क्या, अपघटक। अपघटक दो जीव होते हैं, एक कह सकते हैं बैक्टीरिया और एक कवक। तो जैसे कोई भी जीव मर जाता है, समझे बात, जैसे कुछ जीव मर जाते हैं तो आपने देखा होगा क्या रहता है, 1 हफ्ते या 15 दिन के बाद वह जीव क्या करता है, मिट्टी में विलीन हो जाता है। मिट्टी में क्या होता है, विलीन हो जाता है। तो ये विलीन होने के कारण कौन है, ये बैक्टीरिया और कवक कर रहे हैं, मतलब अपघटक जीव कर रहे हैं। अगर ये नहीं होते तो अगर कोई आदमी मर जाता तो वैसे ही पड़ा ही रह जाता, कभी भी समाप्त नहीं होता। बात समझ आए? तो अपघटक जीव अपघटन की क्रिया द्वारा मृत शरीर को क्या काम करता है, मृत शरीर को क्या करता है, अपघटित करता है, क्षय करता है, नष्ट करता है, फिर पुनः मिट्टी में मिला देता है। तो देखिएगा जैसे कोई व्यक्ति या कह सकते हैं कोई भी जानवर है, वो क्या काम किया, वह मर गया, मरने के बाद क्या करता है, जमीन पे वो लेट जाता है। जैसे देखिएगा क्या करता है, कोई जीव है क्या काम करता है, मरने के बाद यह जमीन पे क्या काम किया, लेट गया। अब इस लेटने के बाद समझेगा, इस पे आएगा क्या, इस पे आएगा कवक आएगा और बैक्टीरिया आएगा, दोनों आएंगे, अपना एंजाइम सिक्रेशन करेंगे। एंजाइम सिक्रेशन करेंगे तो जो आपके जो चमड़े हैं ऐसे काम क्या होंगे, सब गलने लगेंगे। और इसके अंदर क्या था, इसने खाया था क्या, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट खाया था, वसा खाया था। ये सभी क्या थे, ये सभी कार्बनिक पदार्थ थे। क्या थे, कार्बनिक पदार्थ। कार्बन से मतलब कह सकते हैं एक खनिज थे, आपके बंद खनिज थे, इसके अंदर पड़े थे। लेकिन बैक्टीरिया वायरस ने क्या किया, एंजाइम की मदद से इनके खनिज को क्या काम किया, इनके खनिज को निकाला और क्या काम किया, मिट्टी में मिला दिया। मिट्टी में क्या किया, मिला दिया। तो अपघटक जीव अपघटन की क्रिया द्वारा किसी भी जीव के मृत शरीर को बंद खनिज को पुनः मिट्टी में मिलाने का काम कौन करते हैं, अपघटक जीव करते हैं। अपघटक जीव दो होते हैं, एक कवक और बैक्टीरिया। देखिएगा ऐसे सजीव जो मृत जंतुओं व पादपों का अपघटन करते हैं और मृत शरीर के बंद खनिज पदार्थों को पुनः भूमि में लौटाने का कार्य करते हैं, उन्हें बोलते हैं क्या, अपघटक। अतः अपघटक खनिजों को पुनः चक्र में भूमिका निभाते हैं। जैसे देखिए, समझे कैसे, जैसे कोई प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, ये मिट्टियों से क्या काम किया, ये मिट्टियों से क्या काम किया, मिट्टियों से खनिज लिया, खनिज लेके अपना प्रोटीन भी बनाया, ठीक है। लेकिन जब ये प्लांट मर गया, क्या काम किया, जब ये प्लांट क्या किया, मर गया तो क्या कर, जमीन पे नीचे लेट गया, समझे बात। तो इसने जो खाया था प्रोटीन या कैसे जो खनिज लिया था, जो बंद पड़ा था, वह खनिज फिर क्या करता है, मिट्टी में मिल जाता है। मतलब जिस प्रकार ये चला था, फिर वहीं पे क्या हो गया, फिर वहीं पे आ गया। मतलब खनिज का पुनः चक्रण हो गया। मतलब जहाँ से खनिज चला था वही खनिज फिर पहुंच गया। तो खनिजों के पुनः चक्रण में कौन भूमिका निभाता है, खनिजों के पुनः चक्रण में भूमिका निभाता है क्या, अपघटक जीव कर निभाते हैं। कौन निभाते हैं, अपघटक जीव निभाते हैं, ठीक है। अब पूछा जाए खनिजों का मुख्य स्रोत क्या है। जिस प्रकार ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, सूर्य से ही विभिन्न प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी प्रकार खनिजों का मुख्य स्रोत क्या है। मुख्य स्रोत समझते हैं, एक मेन रूप से कहाँ से निकलते हैं, ये सर्वाधिक कहाँ से निकलते हैं, मुख्य स्रोत बताइए। भूमि में क्या विभिन्न प्रकार के खनिज, 44 प्रकार के खनिज होते हैं। तो कह सकते खनिजों का मुख्य स्रोत क्या है, खनिजों का मुख्य स्रोत भूमि है। बात समझा नहीं। तो चलिए देखिएगा, कुछ आपके श्रृंखलाएं दिए हैं, आपको नाम बताना है। जैसे देखिएगा, बताइएगा प्लांट क्या है। ऑप्शन दिया रहेगा, उत्पादक है, प्राथमिक होता है कि द्वितीयक है, कि तृतीयक, क्या है। प्लांट उत्पादक क्या है भाई, प्रोड्यूस कौन कर रहा है। रेड क्या है, रेड क्या काम करता है, प्लांट उठा रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं क्या, प्राथमिक उपभोक्ता। कैट बिल्ली क्या होगा, बिल्ली का नाम रेड उखाड़, इसमें क्या है, द्वितीय, ठीक। अब डॉग क्या है, कैट उखाड़, इसमें क्या है, क्या तृतीय। लेकिन आपने सोचा होगा अरे तृतीय तो ही पढ़े हैं, चतुर्थ आ गया। ये कोई फिक्स नहीं है, ये आपके
फूड चैन है, जिस आपका चैन बढ़ता रहेगा उससे उसका नाम होगा, जो लेकिन जो लास्ट में होगा उसी को शीर्षस्थ बोल देंगे। बात में चाहे वो प्राथमिक ही प्रश्न हो, चाहे वो द्वितीय ही प्रश्न हो, चाहे वो तृतीय प्रश्न हो, बिल्कुल आ सकता है। कांड के बाद मनुष्य भी आ सकता है ना, मार के खा जाएंगे। नहीं, मनुष्य नहीं आएगा। लेकिन आपने शीर्षस्थ की बात किया जाए, मतलब जो फूड चैन की बात किया जाए, फूड चैन के अनुसार बात किया जाए तो वो आपका जो शीर्षस्थ हो गया, लायन हो गया, मोर हो गया, मनुष्य हो गया, बाघ हो गया, जो है यही आएगा। उसमें मनुष्य मार खाने वाली बात नहीं है इसमें। ये फूड चैन है जो आपका। फिर बात सुनिएगा, ये तृतीय हो गया ना, अब ये लास्ट में बचा, ऐसे ही बोलते हैं शीर्षस्थ। ठीक, ये देखिएगा प्लांट, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय, तृतीय, ये भी क्या है आपका शीर्षस्थ। ये देखिएगा प्लांट, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, अब ये क्या है द्वितीय का है, लेकिन इसे आप शीर्षस्थ बोलेंगे। द्वितीय को ही आप शीर्षस्थ बोलेंगे, बैठे रहते हैं, शीर्षस्थ नहीं है, ये तो द्वितीय है। समझे? तो जो लास्ट में फूड चैन आएगा, इसको अगर कोई खाने वाला नहीं है तो यही आपका शीर्षस्थ। फिर समझिएगा, जैसे प्लांट है, प्लांट, रैबिट, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, तृतीय की इसे बोलेंगे शीर्षस्थ। समझ रहे? तो शीर्षस्थ मतलब फूड चैन में जो लास्ट में बच रहा है, यही आपका शीर्षस्थ होता है। किसको अपमार्जक? फॉक्स को अपमार्जक बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि क्या करता है, ये भी मरे जीव को खाता है, मरे हुए जीव को खाता है और उस एरिया की साफ सफाई करता है। लेकिन यहाँ अपमार्जक बोलने की बात नहीं है, यहाँ हम बोलेंगे क्या, उपभोक्ता। हम उपभोक्ता पढ़ रहे हैं, समझे बात? तो उपभोक्ता में आपका जो फॉक्स है क्या है, शीर्षस्थ। इस फूड चैन के अनुसार, इस फूड चैन के अनुसार शीर्षस्थ में अगर वैसे की बात किया जाए, वैसे आपको द्वितीय का आ सकता है, द्वितीय का। सर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे ही फूटर जो करता है, जैसे आपने पहला चैन बनाया है, इसके द्वितीय को उपभोक्ता कौन सा